ओके तो कल हम लोग ने पढ़ा था ट्रायंगल्स के बारे में, पढ़ा था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, पढ़ा था कितना टाइप्स होता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल्स के बारे में पढ़ा था। ओके सो आज का क्लास ये हुआ कि देखो मतलब कुछ ट्रायंगल्स में कुछ हम लोग टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, तो बेसिक वो टर्म को समझना पड़ेगा कि वो सब क्या होता है नहीं होता है। एक ट्रायंगल के अंदर में अगर हम लोग एक लाइन बना दिया तो वो लाइन क्या होता है, तो हमको उसको भी समझना पड़ेगा। ओके सो सबसे पहले शुरू करते हैं एक ट्रायंगल बना के। ओके तो देखो बच्चा लोग यहाँ पे ये जो ABC है ये एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल। ओके तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल्स के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडियंस। जब मेडियंस क्या होता है? MEDIANS। व्हाट इज मीडियन? ओके तो मीडियन वो एक ऐसा लाइन होता है जो कि सपोज मैंने ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ए से अगर मैंने इसके अभी देखो वर्टेक्स ए का अपोजिट में कौन सा साइड है? ये वर्टेक्स ए है, इसका अपोजिट में साइड BC है। तो जब मैं वर्टेक्स ए से BC तक एक लाइन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? लाइन बना रहा हूँ, और वो जो लाइन है वो BC में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसका नाम है पॉइंट D बोलते हैं। ओके तो एक ऐसा कंडीशन जहाँ की ये जो जब मैंने ये लाइन बनाई वो लाइन क्या कर रहा है? लाइन BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट इज BD। ये जो BD है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो DC है यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों इक्वल करता है। क्या होता है? दोनों इक्वल होता है। वो इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ये जो लाइन बनाया AD। तो इस केस में ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग मेडियंस बोलते हैं। ओके सो इन ट्रायंगल ABC सिंस AD इज द मेडियन, अगर AD मेडियन हो गया तो देयरफॉर BD will be equals to DC। okay that means जो पॉइंट D है, D is the mid point, MIDPOINT, mid point of BC। तो मिड पॉइंट क्या होता है? मतलब ऐसा पॉइंट जो लाइन के एकदम बीच में आता हो। मिड मीन्स मिडिल, इसको नोन एज मिड पॉइंट। ओके तो एक ट्रायंगल में देखो हम लोग सिर्फ एक ही मेडियन नहीं बनाते हैं। वी कैन ड्रॉ ए मेडियन फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम वर्टेक्स B टू द अपोजिट साइड AC। इसको मैंने नाम दे दिया सपोज पॉइंट E। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट मतलब वर्टेक्स C से अगर मैं अपोजिट में एक लाइन बना रहा हूँ, मेडियन बना रहा हूँ। ओके तो ये ट्रायंगल में क्या हो गया? तीन ठो मेरे पास मेडियंस हो गए, दैट इज AD, BE एंड CF। ओके तभी एक चीज हम लोग को ध्यान देना है। ओके देखो ये जो तीनों मेडियंस है, दैट इज मेडियन AD देन BE एंड CF, वो तीनों मेडियन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो सपोज उसका नाम मैंने दे दिया पॉइंट O बोल के। ओके तो यहाँ पे जो पॉइंट O है वो पॉइंट O को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइंट O इज द सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सेंट्रॉइड। ओके तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ऑल द मेडियंस ऑफ ए ट्रायंगल एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो पॉइंट का नाम हम लोग क्या होता है? सेंट्रॉइड बोल के बोला जाता है। ओके चलो इसको नोट कर लो। ओके
तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा एल्टीट्यूड. Altitude means you can call it a height or you can call it a perpendicular also. Okay. A line that is drawn from a vertex to its opposite side perpendicularly. मैंने क्या बोला? कोई भी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में मैंने एक लाइन बनाया. ओके. एंड वो लाइन क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है. सो परपेंडिकुलर मीन्स जहाँ पे वो लाइन अपोजिट साइड में इंटरसेक्ट कर रहा है वो वहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. ओके. सो उसका हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड. दैट मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल. ओके. तो इसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जो AD परपेंडिकुलर ऑन BC. ओके. तो जो लाइन AD है, जो परपेंडिकुलर AD है, वो किसके ऊपर खड़ा है? वो खड़ा है तुम्हारा BC के ऊपर. ओके. सो दैट्स व्हाई BC विल बी द बेस. BC क्या होगा? BC वो बेस होगा. ओके. तो सिमिलरली वी कैन ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B to its opposite side AC. Okay. And also similarly from point C to the opposite side AB. तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड. ओके. तो सिमिलरली जिस तरीके से अगर हम लोग इन केस ऑफ मीडियन, जब तीनों मीडियन एक ही लाइन मतलब एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं. ओके. तो सेम केस यहाँ भी होता है. ओके. जब एक ट्रायंगल का जब तीनों परपेंडिकुलर एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके. तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर. क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर. So O is the orthocenter because all the perpendiculars intersect at a point that is known as point O. So therefore point O is known as a orthocenter. Okay, clear है? तो सिर्फ ये दो नहीं है, और भी बहुत सारा होता है. जैसे इन सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है. तो इन सेंटर क्या होता है उन सब को भी हमको जानना पड़ेगा. ओके. तो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे होता है उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं. ओके. सो इतना डीपली जानने का भी जरूरत नहीं है. जस्ट ये बेसिक्स क्लास है तो पहले ट्राइंगल्स का बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके बाद वो उसका डीप में जाएंगे. ओके. ओके. तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल में हम लोग कैसे कैसे क्या क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं. ओके. तो मेरे साथ सब लोग अभी लिखते जाओ एक साथ में. ओके. तो हेडिंग डालो चलो कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. तो प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? मतलब वो ट्राइंगल का खुद का प्रॉपर्टी है, वो खुद का मतलब यू कैन कॉल इट एज एसेट्स. ओके. वो हम लोग ट्राइंगल पे ही यूज कर सकते हैं. ओके. तो उसका लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज बोलते हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख लो. उसका लोग बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. क्या बोलते हैं बच्चों लोग? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. तो इसका मतलब क्या होता है? एक ट्राइंगल जहाँ पे तीन एंगल होते हैं. ओके. उस एंगल के साथ भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं. तो वो होता है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ओके. दैट इज तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि द सम ऑफ ऑल द एंगल्स. तो एक ट्रायंगल में हमारा जो तीन टू एंगल बनता है. ओके.
तो उन तीनों एंगल का सम कितना होगा बोलो, हमेशा 180 डिग्री बनेगा। ओके, तो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। ओके, तो यहाँ पे कितना एंगल्स बन रहा है, तो फर्स्ट एंगल इज एंगल ए, देन यू हैव एंगल बी, ओके, देन यू हैव एंगल सी। तो यहाँ पे जो तीनों एंगल्स, अगर मैं तीनों एंगल्स को प्लस करूंगा, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो तीनों एंगल्स बन रहे हैं, तो तीनों एंगल्स को तुम अगर प्लस करेगा, तुमको हमेशा उसका सम निकालने से हमेशा उसका वैल्यू कितना आएगा, 180 डिग्री आना ही पड़ेगा। ओके, चलो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। सॉरी, इसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी द फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो इसको प्रूफ करने का दो मेथड होता है, तीन मेथड भी होता है। ओके, तो सबसे इजी वाला हम लोग पहले करते हैं। ओके, जब प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। चलो, तो उसके लिए एक डायग्राम बना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक ए ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ABC। ओके, तो गिवन लिखना पड़ेगा इसमें। जब भी तुम लोग कोई भी सम्स प्रूफ कर रहे हैं, तो गिवन और तुम लोग क्या प्रूफ करने बोल रहे हैं उसको हमेशा लिखना पड़ेगा। ओके, तो गिवन जेड ABCD, नॉट डी, सॉरी, जेड ABC बी ए ट्राइंगल, उसके बाद टू प्रूव दैट, तो मुझे प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, मुझे ये प्रूफ करना है। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए कोई सा भी साइड से एक पैरेलल लाइंस बनाना पड़ेगा। ओके, तो मान लो मैंने BC के अगेंस्ट में एक मैंने पैरेलल लाइन बनाया, दैट इज XY। ओके, तो पैरेलल लाइंस आपको तो पता ही होगा कि क्या होता है पैरेलल लाइंस। ओके, तो देखो एक बार क्या होता है, एक ऐसा लाइन, दो या दो से तीन लाइन जो कभी भी व्हेनेवर तुम उसको एक्सटेंड करो, मतलब तुम उस लाइन को लंबा करो, तब भी वो लाइन आपस में कभी जॉइनिंग नहीं होता है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होता है। ओके, तो उसको हम लोग बोलता है पैरेलल लाइंस, जस्ट लाइक द रेलवे ट्रैक। ओके, वो जो ट्रैक है वो कभी भी जॉइन नहीं हो रहा है आपस में। ओके, तो मान लो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन क्या है, मेरा पैरेलल लाइंस है। ओके, तो मैंने अगर बीच में से अगर मैंने एक ऐसा एक लाइन बना दिया जो कि दोनों पैरेलल लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो उसका मैं बोलता है ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं उसका हम लोग, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल जब बनाया तो इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म हो गया, मतलब एलाइड एंगल फॉर्म हो गया, देन यू हैव ऑल्टर्नेट एंगल, देन यू हैव वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो उसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, जब मान लो ये XY है और ये मेरा PQ है, तो लाइन XY इज पैरेलल टू PQ एंड लाइन L इज द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के अंदर साइड में, इस साइड में एक एंगल फॉर्म हो देखो, और इस साइड में एक एंगल फॉर्म हो, तो उस टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। यहाँ पे एंगल 1 और ये एंगल 2, और ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो सिमिलरली इस साइड भी फॉर्म हो रहा है, देखो इसको मैंने 3 माना, इसको मैंने 4 माना, तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा। ओके, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम ऑल्टरनेट एंगल्स बोल के हम लोग उसको बोलते हैं। ओके, क्लियर है?
चलो तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। जब मैंने ये लाइन तो पहले में नहीं था ना एक्स वाई, तो उसको मैंने खुद से बनाया है प्रूफ करने के लिए। ओके, तो इन दिस केस तुमको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन मतलब मैंने क्या यहाँ पे क्या बनाया है, मैंने यहाँ पे बनाया है कि एक्स वाई जो लाइन है वो मैंने BC के पैरेलल बनाया है। ओके, सो एक्स वाई पैरेलल टू BC इज ड्रॉन। तो ये जो सिंबल है इसको हम लोग पैरेलल लाइंस का सिंबल बोलते हैं। ओके, तो अभी देखो जब मैंने इसका पैरेलल लाइन बनाया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो एंगल है इसको अगर मैंने एंगल 1 पकड़ दिया और ये जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि एक्स वाई इज पैरेलल टू BC एंड AB इज द ट्रांसवर्सल। ओके, तो उसको प्रूफ में लिखो अभी। Since XY is parallel to BC and AB is the transversal, therefore angle 1 equals to angle 2, that is because of alternate angle. Okay, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या आ गया, इक्वल हो गया। तो सिमिलरली अगर आप दूसरा देखें इस साइड में देखें, इफ एक्स वाई इज पैरेलल टू BC एंड AC इज द ट्रांसवर्सल, सो ये जो एंगल 3 है और ये जो एंगल 4 है दोनों इक्वल हो गया। दैट इज ड्यू टू alternate angles. Okay, so similarly XY is parallel to BC and AC is the transversal. So therefore angle 3 equals to angle 4. The reason is alternate angles. Okay, तो एक को मैंने नंबर 1 मार्क किया, दूसरा को नंबर 2 मार्क किया। अभी मुझे डायग्राम फॉलो करना है। देखो जब भी मैं एक लाइन बना रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, ओके, तो यहाँ पे इसका एंगल मेजरमेंट कितना होगा? इसका एंगल मेजरमेंट हमेशा 180 डिग्री होगा। आप लोग ने पढ़ाया होगा कि स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, एन एंगल इज मेजर इज 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ से अगर मैंने एक लाइन ऐसा बना दिया, फिर मैंने यहाँ पे भी एक बनाया, तो यहाँ पे देखो 3 टू एंगल फॉर्म हो रहे हैं। मान लो इसको एंगल x है, y है, z है, तो जब भी मैं तीनों को प्लस करूंगा y प्लस एक्स प्लस जेड, तो जब मैंने x प्लस वाई प्लस जेड किया तो ये पूरा एंगल मतलब मिला कि नहीं, है कि नहीं? तो इसका मतलब हमेशा 180 आएगा एज बिकॉज ऑफ स्ट्रेट एंगल। तो सिमिलरली वो यहाँ भी इंप्लाई होता है। देखो यहाँ पे ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, और ये लाइन में एंगल 1 बन रहा है, फिर एंगल 3 बन रहा है, और एक ट्रायंगल के अंदर भी एक एंगल बन रहा है, उसको मैं एंगल 5 बोलकर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, और जब मैं ये तीनों एंगल को मुझे प्लस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। बस वही करना है। नाउ इसको लिखना है एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसको लिखना है कि बच्चों सिंस एक्स वाई इज अ लाइन। ओके, खत्म है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट सिंपली करना है क्या है, देखो एंगल 1 जो है, एंगल 1 किसका इक्वल है, एंगल 2 का इक्वल है, तो एंगल 1 के जगह एंगल 2 लिख दो।
तो देखो एंगल 2 आया कि नहीं, ट्रायंगल का अंदर वाला एंगल। उसके बाद एंगल 5 है, तो एंगल 5 देखो ट्रायंगल के अंदर में है, तो इसे कुछ चेंज करना नहीं है, तो उसका एंगल 5 देखो। अभी एंगल 3 का इक्वल क्या है, एंगल 4 है, तो इसका जगह में एंगल 4 लिख दो, इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो एंगल 2 मिला, ट्रायंगल का अंदर वाला एंगल है, दैट इज एंगल बी। और जो एंगल 5 है वो ट्रायंगल का अंदर वाला एंगल है, दैट इज एंगल ए। और एंगल 4 जो है वो ट्रायंगल का अंदर वाला एंगल है, दैट इज एंगल सी। ओके, तो अभी देखो मैं जब इसको, ये जो मैंने लाइन बनाया है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा, अगर मैंने इसको रब कर दिया, ओके कुछ इस तरीके से, तो देखो अब मुझे मिल रहा है कि नहीं, एंगल 5 किसका बराबर है, एंगल ए का इक्वल, मतलब एंगल ए का बराबर है। ओके, तो लिख दो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। जो एंगल 2 है वो किसके बराबर है, एंगल बी का भी बराबर है, और जो एंगल 4 है वो किसके बराबर है, एंगल सी का बराबर। तो मैंने यहाँ पे जो उसका नाम मैंने लिख दिया है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एंड इट इज हेंस प्रूव्ड, इसका प्रूव हो चुका है। ओके, आई होप क्लियर हो गया। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, इसका हम लोग दूसरा वे भी कर सकता है। ओके, दूसरा वे का मतलब होता है वो हम लोग ट्रायंगल में एक और प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं, तो हम लोग इसको लेके भी इसको हम प्रूफ कर सकेंगे। ओके, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो इसका नोट कर दो।